ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 17 मार्च 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चे से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पढ़ाई ही कमाई है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। देखिए, कोई भी पढ़ाई को हम तो मानते हैं सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसमें उनको उनका लक्ष्य प्राप्त हो ही जाए। ऐसा नहीं है ना। दुनिया में तो कोई सिक्योरिटी नहीं, लेकिन यहाँ पर है। अगर हम निश्चय से पढ़ेंगे, भगवान को समझ जाएंगे और अच्छे से उस पर चलेंगे तो हमें इसका फल जरूर मिलेगा। तो भगवान वही कह रहे कि सोर्स ऑफ इनकम है ये दैवी पढ़ाई, जिससे तुमको 21 जन्मों के लिए खजाना मिलता है। कौन सा खजाना? अभी हमें सोने हीरे चांदी नहीं मिलेंगे, अभी हमें मन का खुशी, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता का खजाना मिलेगा, जो कि अनमोल है। इसका कोई मोल कोई लगा ही नहीं सकता। वो हमें स्वयं भगवान दे रहे हैं। प्रश्न: जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: उनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। उन पर फिर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति पिता द्वारा बृहस्पति की दशा बैठ रही है। ठीक है। तो कौन से बच्चों की निशानी क्या है जिन पर बृहस्पति की दशा होगी? दुनिया में हम हाथ दिखाते हैं ज्योतिष से, तो मन में यही होता है कि हमारी दशा को अच्छा बताए, नहीं? तो बृहस्पति की दशा ना सबसे उच्चतम दशा है, उच्च क्वालिटी की। तो वो कैसे होगी? वो निशानी किन बच्चों पर होगी? तो जिनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पे होगा। श्रीमत में ना मनमत परमत नहीं मिक्स करेंगे, श्रीमत को एज इट इज धारण करेंगे। वे कभी उल्लंघन नहीं करेंगे, इस पर पढ़ाई में कोई फेल नहीं होंगे। तो उन पर कभी राहु की दशा नहीं। राहु की दशा उन्हीं पर बैठती है जो अपने आप को देह समझ लेता है। अच्छा, दुख किसको होता है? आत्मा को होता है कि शरीर को होता है? शरीर को। जब हम फंसते हैं ना किसी बात में, फलना ऐसा फलना वैसा, इसका उसका, क्यों, क्या, कैसे, मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा अब क्या होगा, तो बस दुख आ गया। तो दुख दर्द जो भी बातें आती है ना, वो हमारे लिए एक पेपर होता है। जैसे कहते हैं ना, हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, बिना किसी कारण नहीं आती। उसका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव करनी है, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा ना नटखट हो रहे हैं, खिटपिट कर रहे हैं। तो उसमें सुधार करने के लिए समस्याएं आती है, हमें अलर्ट करने के लिए। गीत है, इस पाप की दुनिया से हमें दूर ले चलो। ओम शांति। यह है पाप आत्माओं की पुकार। तुम्हारे को तो पुकारना नहीं है ना, ये बात भी सच है। पाप आत्मा अर्थात जिनको भगवान का पता नहीं, तो वो कहते हैं ना, जहाँ बाप नहीं वहां से पाप ही होता है। पाप अर्थात हम कुछ देख लिए, कुछ बोल लिए, कुछ सुन लिए, कुछ कर लिए, ईश्वर के याद बिगड़ जो काम किए, वो पाप है। तो आज दुनिया दूसरी तरह से है, इसलिए सभी पुकार रहे हैं, लेकिन तुम बच्चे नहीं पुकारते, क्योंकि तुमको पता है पुकारा किसको जाता है। जिनके बारे में पता नहीं है कि वो कहाँ है, कैसे है, तब पुकारते हैं ना। जब हमारे संग संग है, हमारे साथ है बाबा, हाँ, हमसे रोज मिलते हैं और हर सेकंड बाबा ने हमें गारंटी दी हुई है कि बस इशारा करो और हजूर हाजिर। तो पुकारने की बात तो हम बच्चों के लिए हो ही नहीं सकती है। और कितना बड़ा भारी खजाना है, जैसे स्कूल की पढ़ाई भी खजाना है। तो पढ़ाई से शरीर निर्वाह अर्थ चलता है, वो पढ़ाई से शरीर निर्वाह होता है, और इस पढ़ाई से तन मन धन संबंध संपर्क सब का निर्वाह होता है। तो इसकी तो तुलना किसी पढ़ाई से हो ही नहीं सकती, और जिसे स्वयं भगवान पढ़ा रहे, तो फिर बात ही निराला है। ठीक है। फिर बाबा कहते हैं, तुमको चैन मिलता है स्वर्ग में, नरक में थोड़ी चैन है। ये तो विषय सागर है, कलयुग है ना, सब दुखी ही दुखी है, भ्रष्टाचार से पैदा होने वाले। इसलिए तो आत्मा पुकारती है, हे विषय, हम विषय विकारी, पापी, कपटी, नीच, क्या क्या बोलते हैं अपने आप को। तो जैसा जैसा बोलते आए वैसा बनते चले गए, क्योंकि हमने खुद ही को तो अपना टैग लगा लिया, अपने आप पे खुद ही माथे पर वो टाइटल दे दिया। इसलिए बाबा कहते, बाबा आके बस इसको रोक रहे हैं कि अब मत करो, अब तक जो किया सो किया, आगे मत करना। एक बात और बताना चाहूंगी। अच्छा, परमात्मा रहम दिल है कि न्याय प्रिय है? बताइए, परमात्मा रहम दिल है कि न्याय प्रिय है, धर्मराज है, क्या है? काफी लोग, नहीं परमात्मा तो रहम दिल है। नहीं, रहम दिल नहीं है भगवान। भगवान न्याय करते हैं, उस न्याय में हमारे लिए रहम छिपा होता है। उनकी समझानी में, उनकी डांट में हमारे लिए रहम है, यह समझना है। अगर वो रहमदिल होते ना तो सबको पाप से ऐसे मुक्त कर देते,
किसी को खांसी है, किसी को दर्द है, वो ठीक कर देते हैं। ये तो करते नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने साफ बोला, वो मुझे शरीर से कोई मतलब नहीं है। हम शरीर के द्वारा भगवान को देख ही नहीं सकते, शरीर के द्वारा बस पूजा पाठ ही कर सकते हैं, बाकी ईश्वर से नहीं मिल सकते जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे। कल के अव्यक्तवाणी में क्या था? कमजोर संस्कारों का भी संस्कार करो, तभी संसार परिवर्तन होगा, क्योंकि परमात्मा है संसार परिवर्तन करने, और हम अपने संस्कार में ही पड़े हैं। उसका संस्कार करिए, क्रिया कर्म करना है, वही करना तो बाबा है। तो हर एक को अपना अपना पता होता है कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमी कमजोरियां हैं, उसका हम संस्कार स्वयं ही कर ले, नहीं तो फिर धर्मराज को कराना पड़ेगा, तो उसकी नौबत ना आए। इसीलिए बाबा हमें बहुत प्यार से मीठे बच्चे की तरह हमें भगवान सिखा रहे हैं। फिर बाबा ने बोले, हर एक युग 1250 वर्ष का है, यह है जैसे अंधों के आगे आईना। बाबा ने जैसे दुनिया में तो कह दिया कि लाखों बरस है, लेकिन भगवान ने अंधों के आगे आईना दिखाया कि कहते हैं ना कि अपना चित्र, और आईना में यदि हमारे चरित्र दिखाई दे तो कोई ना देखे आईना जाके, चित्र दिखता है बस सामने से, थोबड़ा दिखता है तो फिर सब अच्छा लगता है, लेकिन अंदर का तो दिखता ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सही बात समझो। बाबा आके हमें बताए कि 4 जो युग है ना, 1250 वर्ष का, इस हिसाब से हो गए 5000 वर्ष की पूरा कल्प है। ये बाबा ने आके क्लियर किया है। लेकिन ये बच्चे वही बच्चे मानेंगे जो कि भगवान को पहचानते हैं, जिनको भगवान की बात की वैल्यू है। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, इकट्ठे रहते भी विकार में नहीं जाना। आज एक चीज सुन रही थी, लोगों के मन में ये है कि ब्रह्मा कुमारी में किस तरह से संबंध नहीं बनाए जाते, मतलब कि हर एक के साथ भाई भाई का नाता है ऐसे। तो उसी पे था कि दुनिया में आज कितने विकार हो रहे हैं, कितना लोग गलत दृष्टि देख रहा है, कितना सबके बारे में कितना, मतलब कि सोच नहीं सकते वो काम हो रहा है, तो उस पर तो किसी का कुछ नहीं चल रहा है। उसको लोग कह देते हैं अरे कलयुग है, ऐसा करके छोड़ देते हैं। लेकिन जहाँ शुद्धता की बात होती है, पवित्रता की बात होती है, पवित्र संबंध की बात होती है, वहां पे सबके क्वेश्चन उठते हैं, है ना? क्योंकि कहते हैं ना कि कोयले की कालिक पर कोई, उस पर कोई मेहनत नहीं करता। आदमी चेक उसी को करता है, सोने की शुद्धता पर उसी को ज्यादा रगड़ा जाता है, घिसा जाता है ना, जलाया जाता है। तो वही बात है। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सच्चाई सफाई है, इसलिए यहाँ पर आसानी से बोलने का हक भी है और काम भी चल रहा है सबका। लेकिन ये लोग ऐसा ना करे तो हम लोग आगे कैसे बढ़े, इसलिए सब जायज है। बाबा तो कहते ड्रामा में कुछ भी अकल्याण तो है ही नहीं। फिर बाबा कहते यह है ईश्वरीय दरबार, इनको इंद्र सभा भी गाया जाता है। तुम ज्ञान से परियां बनते हो, खूबसूरत को परी कहा जाता है। राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी है ना, इसलिए तो सुंदर है। सारे देवी देवता का चेहरा देखिए कितना खूबसूरत बनाते हैं, किसी का चेहरा मूंझा हुआ नहीं होता है। इसीलिए हमें भगवान वैसे ही बना रहे, तो हमें यहीं से उसकी प्रैक्टिस करनी। नींव कहाँ पड़ेगा? यहीं पड़ेगा ना। और फिर बाबा ने बोला गायन है ना, जैसा अन्न वैसा मन। अच्छा, अन्न हम खा रहे हैं तो तन बोलना चाहिए ना, क्योंकि शरीर खा रहा है ना अन्न। लेकिन क्यों बोलते हैं मन? जैसा अन्न वैसा मन, मन से तो कोई संबंध ही नहीं है अन्न का। इसको ज्ञान से इसको समझेंगे कि जो अन्न हम खाते हैं उसी से हमारे विचार बनते हैं, क्योंकि कहते हैं ना पहले आहार, आहार से विचार, और विचार से ही हमारा व्यवहार और फिर संस्कार बनता है। इसीलिए गायन है जैसा अन्न वैसा मन। जैसे कहते हैं ना, मांस खरीदने वाले भी और बेचने वाले पर, खिलाने वाले पर, सब पे पाप लगता है। इसलिए हम लोग सुनते हैं ना कभी कभी कि कोई बस गई, तीर्थों पे गए, पूरा पूरा बस खड्डा में गिर गया, लैंडस्लाइड हुआ, तो सब किसी एक का दोष नहीं है, इतने सारे लोग ना वो सब इन्वॉल्व थे, किसी न किसी कर्म में, सभी विकर्म करने, कुकर्म करने में सारे इन्वॉल्व थे, इसीलिए एक साथ सब गए। तो इसीलिए तो बाबा आए रोकने के लिए कि पहले तो तुमने सब कुछ किया, पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, समझ नहीं थी, तो तुमने किया, लेकिन अब मैं आकर बता रहा हूँ तो अब तो जगो। जब भगवान उठाने के लिए आ गए फिर भी हम ना उठे तो दोष किसका है? दुनिया में तो कह देते हैं हंस और बगुले इकट्ठे रह ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ भगवान के ज्ञान से सभी लोग साथ चल रहे हैं और सुखदाई बन के चल रहे हैं। और सिर्फ एक जोड़ी की बात नहीं है, हजारों लाखों आत्माएं इस तरह से पवित्र जीवन जी रही है, क्योंकि परमात्मा की कृपा सब पर बरस रही है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग
बाबा व नई दुनिया तरफ लगाना है। पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग। पुरानी दुनिया को देखना, बाबा ने बोला था कि सबसे सहज पुरुषार्थ है चुप रहना। हाँ, बहुत मेहनत है इसमें। देखिए बोलने में कोई मेहनत नहीं, छोटा बच्चा भी आप डांटो तो खूब जवाब लगा देगा, कोई मेहनत ही नहीं, तो बहुत आसान चीज है और घटिया चीज है, ठीक है। लेकिन ताकत कहाँ लगती है? चुप रहने में। कोई आपको उल्टा बोल रहा है, व्यंग कर रहा है, लेकिन वहां पे आप चुप रह जाओ, शांत रह जाओ और वहां से हट जाओ, किनारा कर लो, इसमें मेहनत है। इसलिए तो पापा कहते हैं कि तुम्हें पुरानी दुनिया को देखना भी है, रहना भी इसी में है। अभी नई दुनिया नहीं आने वाली जब तक हम तैयार नहीं होंगे। और बुद्धि का योग बाबा और दुनिया की तरफ लगाना, तो यही तो है मेहनत। हाँ, चलिए ये मेहनत हम कैसे करेंगे, आत्मिक खजाना को कैसे हम प्राप्त करेंगे, एक कथा सुन लेते हैं। एक भिखारी था, उसने सम्राट होने के लिए कमर कसी, चौराहे पर अपनी फटी पुरानी चादर बिछा दी, अपनी हांडी रख दी और सुबह दोपहर शाम भीख मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे सम्राट बनना था। भीख मांगकर भला कोई सम्राट हो सकता है? किंतु उसे इस बात का पता ही नहीं था। भीख मांगते मांगते वो बूढ़ा हो गया और मौत ने दस्तक दी। मौत तो किसी को भी नहीं छोड़ती है। वो बूढ़ा भी मर गया। लोगों ने उसकी बॉडी फेंक दी, उसके सभी बिस्तर नदी में बहा दिए। जमीन गंदी हो गई थी तो सफाई करने के लिए थोड़ी खुदाई की। खुदाई करने पर लोगों ने वहां बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ मिला लोगों को। तब लोगों ने कहा कितना अभागा था, जीवन भर भीख मांगता रहा, जहां बैठा था अगर वहां पर जरा से खुदाई करता, थोड़ा मेहनत कर लेता तो सम्राट बन जाता। ऐसे ही हम जीवन भर बाहर की चीजों की भीख मांगते रहते, किंतु जरा सा भीतर यदि गोता मारे, ईश्वर को पाने के लिए ध्यान का जरा सा योग अभ्यास करे, तो उस आत्म खजाने को हम भी पा सकते हैं जो हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। पता है, हम खुशी के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए सामने वाले पे भरोसा करते, डिपेंड हो जाते कि वो हमसे अच्छा बोले, वो हमसे खुश रहे, वो शांति से बोले तो मैं खुश रहूं। अरे तो ये क्या है, तो हम तो कठपुतली हो गए ना, हमने अपना रिमोट उसको दे दिया ना। हम्म, तो यही बात है, हमारे भीतर ही वो खजाना है और उस खजाने को प्राप्त करने के लिए ही तो भगवान आए और हमें ये ज्ञान मुरली से हमें नवाजे। बाबा ने क्या बोला शुरू में? हम्म, सबसे बड़ा खजाना क्या है? ज्ञान का खजाना। उसी को प्राप्त करने के लिए हमें इस मुरली से जुड़ना होगा, तो हम भी बन जाएंगे राजा, मन के राजा। तो क्या करेंगे, पुरानी दुनिया को देखते हुए भी बुद्धि का योग भगवान की तरफ लगा रहे, ज्ञान की तरफ लगा रहे। और ध्यान रखना है कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो, हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अगर कोई बीमारी आदि हो तो सर्जन से राय लेनी है। देखिए दुनिया में भी कोई बीमारी होती है शरीर को, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हम्म, उसी तरह से मन की बीमारी, आत्मा की बीमारी है, तो परमात्मा डॉक्टर आए हुए हैं, जिनका गायन ज्योतिर्लिंग के रूप में वैद्यनाथ बाबा के रूप में आत्मा का इलाज करते हैं, अविनाशी सर्जन है। दूसरी पोएम, संग दोष बहुत खराब है, इससे अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, अपने को और परिवार को सुखदायी बनाना है, पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं देना है। और सब चीज भी हम तो कर लेते हैं ना, 24 घंटे में सारी चीजें करते, घर परिवार को देखना, गेस्टिंग करना, हाँ कपड़े आदि खरीदना, शॉपिंग करना, सारे कुछ कर लेते हैं। लेकिन ईश्वर की बात सुनाने की बात हो, सुनने की बात हो, तो टाइम नहीं है, कर लेंगे ना, हो जाएगा। तो भगवान भी तो कभी कह देंगे ना कि मुझे भी टाइम नहीं है, तब कैसा लगेगा। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी बनते हैं। तो कैसे बनेंगे? जैसे बाबा के संकल्प व नयनों में, बोल में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है ना, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई। भगवान के संकल्प और दादा के संकल्प, तो बाप दादा के संकल्प में सदैव क्या दिखता था? शुभ भावना, शुभ कामना सभी बच्चों के लिए, पूरे विश्व प्रति। तो कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बंश शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। देखिए विश्व कल्याणकारी के हमको विश्व में भ्रमण नहीं करना है, यूरोप टूर पे नहीं निकल जाना है, हाँ खर्चे यदि पासपोर्ट नहीं बनाने लग जाए कि बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी तो मैं विश्व में जाना है, नहीं। हम घर बैठे हुए विश्व की सेवा कर सकते हैं। वही तो बाबा ने युक्ति बताई कि श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना सबके प्रति, और अपने भीतर प्राकृतिक गुणों को जब धारण करेंगे ना, जल का स्वभाव है शीतलता, शीतल रहे, बातें आ रही हम शीतल है। हाँ, आकाश का गुण है विशाल बुद्धि, विशाल बुद्धि बन के सबको स्वीकार करे, जो जैसा है एडजस्ट कर ले।
धरती सहनशीलता, अग्नि भस्म करना, कचरों को भस्म कर दे, जो भी अपने अंदर है, कमज़ोर संस्कार का संस्कार करे। तो ऐसा जब करेंगे ना तो हमारे से कैसी वाइब्स निकलेगी? पॉज़िटिव वाइब्स निकलेगी और वो वाइब्स जाएगी एयर में। तो ऐसी सेवा हो गई। हाँ? तो जो व्यक्ति बाबा बोलते हैं ना कि किसी की पुकार तुम्हें सुनाई नहीं देती क्या? क्योंकि आज मंदिरों में या फिर घर बैठे भी जो दुख से पुकार रहे हैं भगवान को, कोई समस्या आ गई है, बच्चे बाल कुछ परेशानी है बहुत गहरी, तो मन ही मन वो लोग रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो वो भी वाइब्स तो एयर में जा रहा है ना। और आप यहाँ पे सबके लिए दुआ कर रहे हैं, घर बैठे साकार दे रहे हो, शांति से बैठे हुए हो, खुश हो, तो आप उस वाइब्स को पकड़ोगे। तो आपने भी जो दुआ दिया ना, तो वो भी आपकी दुआ को पकड़ेगा। तो हो गई ना विषया, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके चेन बनती चली जाएगी। तो अपने आप को पहले भरो, हमेशा श्रेष्ठ भावना, शुभकामना में रहो, तो विश्व सेवा आसानी से हो जाएगी। इसके लिए कोई खर्चा करने की तो दरकार ही नहीं है ना? फिर बाबा ने बोला, ज्ञान सूर्य बन, शुभ कामना और श्रेष्ठ कामना के आधार से, जैसे सूर्य सब पे प्रकाश देता है, वैसे हमें भी ज्ञान सूर्य बनकर विश्व कल्याणकारी का पाठ बजाना है। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से पहले मुक्त और स्वतंत्र तो बनो, कोई बंधन नहीं होना चाहिए। अब खुद कोई जकड़ी में सिकड़ों में जकड़ा हुआ है और दूसरे को जा रहा है छुड़ाने, छुड़ा पाएगा? वो खुद ही बंधा, पहले तो अपने बंधन खोलने होंगे ना। स्लोगन, मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाजा है, अभी दरवाजे को बंद करो। मैंपन और मेरापन, जहां भी मैंपन आ गया कि मैंने किया, मैं ही कर सकती हूँ, मैं इतना श्रेष्ठ हूँ, मैं इतना योग्य हूँ, बस देह अभिमान का दरवाजा खुल जाता है। और जैसे दरवाजा खुलेगा, माया अपने बाल बच्चों समेत प्रवेश कर जाती है। उसके बाद तो फिर जो करना होगा वही करेगी। ठीक है, इसका दरवाजा बंद करो। अब व्यक्ति इशारे में आज की पॉइंट है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर में सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होना। सत्यता वो नहीं है कि हम डंके की चोट पे सत्य बोलते हैं। ठीक है, आप सत्य हो तभी तो सत्य पिता ने चुना है, लेकिन उसके बाद क्या करना है? आपके संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, संपर्क जिनसे भी आप मिलते हो, उन सब के प्रति ना आपकी जो भावना है ना, वो दिव्यता से भरपूर होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को जरा भी नहीं लगे और काम भी हो जाए। कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकिरी और रंग चोखा। क्या आगे बोल रहे बाबा, सच बोलता हूँ लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है, तो आपकी बात किसी को सच नहीं लगेगा, मतलब उसमें लोगों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि सच नहीं लगा। ठीक है, अब कैसे करना है? इसे घबराना नहीं है, क्योंकि सत्य समय पर स्वयं ही सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, और एक बात और बता रहे हैं कि किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। जैसे लोभी को वस्तु भेंट करके, शक्तिशाली के सामने हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जा सकता है। तो युक्ति युक्त रहे और खुश रहे, प्रसन्न रहे, भरपूर रहे, ईश्वर के साथ जुड़े रहे और बंधन से अपना और सर्व का कल्याण करते रहे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।